नमस्कार दोस्तों यूजीसी ने असिस्टेंट प्रोफेसर की अपॉइंटमेंट के लिए कुछ नए नियम जो है जारी किए हैं। हालांकि अभी ये ड्राफ्ट फॉर्म में ही है, परंतु जो है पूरी संभावना है कि ये ही जो है आगे जो है लागू होने वाले नियम होंगे। वैसे तो आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिया होगा, पीडीएफ एक जो है काफ़ी शेयर हो रहा है, वो भी आपने पढ़ा होगा। बट बहुत सारे बच्चों के कुछ डाउट्स जो हैं इसको लेके हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको जो है बहुत कम समय में जो है ये गाइडलाइन क्या हैं इनके बारे में बताएं। तो अगर आप पूरा पीडीएफ देखेंगे तो उसमें जो चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं वो क्या क्या चेंजेस हैं। तो सबसे पहले तो पहले पेज पे तो जो है यही इन्फॉर्मेशन है कि भाई ये नए जो है नियम हैं, अभी ये ड्राफ्ट फॉर्म में है। ये जो है कमेटी इनको रिव्यू करेगी, उसके बाद में जो है ये फाइनल स्टेज पे आएंगे। फिर इन्हीं के आधार पे जो है फाइनल होने के बाद में इन्हीं के आधार पे जो है आगे असिस्टेंट प्रोफेसर व अन्य जो स्टाफ है उनकी जो है नियुक्ति हुआ करेगी। परंतु जो सबसे महत्वपूर्ण चेंजेस हैं अगर हम उन पे ध्यान दें तो पहले क्या होता था, जिस सब्जेक्ट में आपका पीजी होता था, पोस्ट ग्रेजुएशन होता था, उसी सब्जेक्ट में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते थे। परंतु अब क्या होगा, इन नियम के अनुसार मान लीजिए आपका जो पीजी है वो बॉटनी में है और आप पीएचडी करते हो इन्वायरमेंटल साइंस में, तो आप इन्वायरमेंटल साइंस के लिए भी एलिजिबल हैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए। सेम विद यूजीसी नेट। एंड फिर से एक एग्जांपल ले लीजिए कि आपने जो है अपना किसी दूसरे विषय में अपना पीजी किया हुआ है, मान लीजिए माइक्रोबायोलॉजी में आपका पीजी है और आपका नेट हो जाता है, आप नेट क्वालिफाई कर लेते हो इन्वायरमेंटल साइंस में, तो आप एलिजिबल हैं इन्वायरमेंटल साइंस में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त होने के लिए। तो ये जो है आपके पहले बदलाव हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव में से एक है। जैसे यहाँ पे आप पॉइंट 3.2 पे देखेंगे कि आपने 4 साल का या तो अपना अंडर ग्रेजुएट किया हो या पोस्ट ग्रेजुएट किया हो दूसरे विषय में, और पीएचडी जो है आपने डिफरेंट विषय में की हो, तो जिस टॉपिक पे जिस सब्जेक्ट में आपका पीएचडी होगा उसी फील्ड में उसी सब्जेक्ट में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं। फिर 3.3 देखिए, सेम इसमें भी यही कहा गया है कि या तो 4 साल का आपने अंडर ग्रेजुएट किया हो या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया हो डिफरेंट सब्जेक्ट में, और आपने जो नेट है या सेट है ना, नेट एंड सेट दोनों दिए हैं उन्होंने, दूसरे विषय में किया है, दूसरे सब्जेक्ट में किया है, तो जिस सब्जेक्ट में आपका नेट होगा उस सब्जेक्ट में आप असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंट होने के लिए एलिजिबल है। ठीक है बच्चों, तो ये तो पहला बड़ा बदलाव जो है हमें देखने को मिला है। अब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है 3 क्राइटेरिया इन्होंने रखे हैं। पहला क्राइटेरिया ये है कि या तो आपने यूजी किया हो एटलीस्ट 75% से, या एटलीस्ट 55% मार्क्स से आपने पीजी किया हो और उसके बाद में आपने पीएचडी किया है, तो आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हैं। या आपने पीजी किया हो 55% मार्क्स से और आपने जो है नेट क्वालिफाई किया हो, तो भी आप जो है एलिजिबल हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए। और तीसरा जो है इन्होंने क्राइटेरिया रखा है कि आपने पीजी किया हो एमई एमटेक यानी कि इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में, जो है अगर आप
किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड में हैं, आपने एमई किया है, आपने एमटेक किया है और आपका जो है एटलीस्ट 55% मार्क्स हैं तो भी आप एलिजिबल हों। तो 3 जो हैं आपके तरीके हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के। पहला है या तो आप 75% से अपना 4 साल का अंडर ग्रेजुएशन करो, फिर सीधा पीएचडी में एडमिशन लो और जिस विषय में आप पीएचडी करेंगे उसी विषय में आप जो है अपना असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। या आप जो है 55% 55% से अपना मास्टर करो, उसके बाद पीएचडी करो और फिर जिस विषय में आपका पीएचडी होगा आप उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। दूसरा तरीका क्या है, आपने मान लीजिए अपना पीजी किया है, पीजी करने के बाद में आपने नेट किया है, तो जिस विषय में आपका नेट है आप उस विषय में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हैं। और तीसरा क्राइटेरिया क्या है, ये इंजीनियरिंग के लिए है कि आपने एमई या एमटेक किया है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है बच्चों, तो वैसे तो जो है बहुत सारे पेजेस का पीडीएफ है, आप लोगों ने देखा होगा, परंतु जो पूरा निचोड़ अगर आप देखें तो यही है, 2 ही चीज़ें हैं। एक तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और दूसरा जो है आपका जो जर्नल क्राइटेरिया उन्होंने चेंज किया है कि जिस विषय में आपका पीएचडी है या जिस विषय में आपका नेट है आप उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल है। ठीक है बच्चों, तो आप भी एक बार जो है पीडीएफ आप सभी लोगों के पास में होगा, आप उसको जो है एक बार ध्यान से पढ़ेंगे, उसमें भी यही है सारी चीज़ें। तो और कोई भी किसी भी तरीके का संशय जो है नहीं है, कुछ बहुत इस तरीके के बदलाव नहीं हुए हैं, लगभग जैसे चीज़ें पहले थी वैसे ही अभी भी हैं। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा इस तरीके के बदलाव आपको नहीं देखने को मिलते कि बिल्कुल कुछ अलग से कुछ इन्होंने कर दिया। पहले भी इसी तरीके से आपका इन्होंने अपॉइंटमेंट की है और अल्टीमेटली एक मेरिट ही बनना है और उस मेरिट में जो है अलग अलग आपके मार्क्स होंगे, सभी को जो है एग्रीगेट करने के बाद में एक परसेंटेज आपका बनेगा, उसी के बिहाफ पे मेरिट बनेगी, फिर वैसे ही चीज़ें चलेंगी। तो कुल मिला के जो है ये है कि मेजर बदलाव जो मुझे लगा वो यही है कि जिस विषय में आपने नेट या पीएचडी किया उसमें आप एलिजिबल हैं। पहले बहुत संशय रहता था बच्चों के मन में कि मेरा जो है नेट तो इस सब्जेक्ट में है लाइक इन्वायरमेंटल साइंस में, बट मेरा पीजी जो है वो अदर सब्जेक्ट से है, तो मैं अब कहाँ जाऊँ, मैं किस विषय के लिए एलिजिबल हूँ। अब ये बिल्कुल क्लियर है कि जिस विषय में आपका पीएचडी होगा या जिस विषय में आपका नेट होगा आप जो है उसमें उसी विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो आपके मन में डाउट चल रहा होगा वो क्लियर हुआ होगा। लगातार सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारी बेस्ट विशेष आप लोगों के साथ में हमेशा है, हमेशा रहेगी। गॉड ब्लेस यू।